शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जो बर्फ में फंस गया था। जहाज पर बहुत सारे सैनिक थे और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक सैनिक कप्तान को आकर सूचना देता है कि जहाज से कुछ दूरी पर एक धमाका हुआ है। कप्तान अपने कुछ लोगों के साथ वहां पर जाता है और देखता है कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ आखिरी सांस ले रहा था। उसका नाम था विक्टर। कप्तान के सैनिक उसे जहाज पर उठाकर लाते हैं। विक्टर कांपते होठों से सिर्फ एक लाइन बोलता है, वो मेरा पीछा कर रहा है। कप्तान और कप्तान के लोग डरते हुए दहाड़ने की आवाज सुनते हैं और वे विक्टर को उठाकर अपने जहाज पर ले आते हैं। तभी आता है वही शैतान जो विक्टर का पीछा कर रहा था। कप्तान उस पर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन वह शैतान गोली लगने से भी नहीं मरता। शैतान गिरता तो है लेकिन दोबारा से जिंदा हो जाता है। ऐसा होता देख सभी सैनिक डर के मारे जहाज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वह शैतान जहाज पर आता है और कप्तान से कहता है कि मुझे मेरा शिकार वापस लौटा दो। यानी उस शैतान को सिर्फ विक्टर चाहिए था। कप्तान ऐसा करने से मना करता है। यह सुनकर शैतान को गुस्सा आता है और कप्तान के सैनिकों को मारने लगता है। तभी एक सैनिक कप्तान की बंदूक निकालता है और शैतान पर 3 फायर करके उसे जहाज से नीचे गिरा देता है। लेकिन शैतान में इतनी ताकत थी कि वो उस जहाज को पलटने लगता है। जहाज पलटता देख कप्तान बर्फ में एक गोली मार देता है, जिससे शैतान के पास वाला बर्फ टूट जाता है और शैतान पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद कप्तान और कप्तान के लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन विक्टर कप्तान से बताता है कि वह दोबारा वापस जरूर आएगा, वह मेरे बिना यहां से नहीं जाएगा। कप्तान सोचता है कि शायद अब वह मर गया होगा, लेकिन विक्टर बताता है कि वह कभी मर ही नहीं सकता। इसके चलते विक्टर अपनी कहानी कप्तान को बताने लगता है। वो बताता है कि विक्टर बचपन से ही मौत को नफरत करता था, क्योंकि उसकी माँ जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और विक्टर के पिता जो विक्टर को नहीं चाहते थे, हमेशा विक्टर को मारते थे और उसकी माँ से लड़ते थे। विक्टर भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपनी माँ को मरते देखा था और उसे हमेशा लगा था कि मौत एक बीमारी है जिसे इंसान एक दिन हरा सकता है। उसने ये सोच लिया कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनेगा और मौत को हराकर दिखाएगा। विक्टर के पिताजी उसकी माँ को बचा नहीं पाए। विक्टर का एक छोटा भाई भी था जिसे विक्टर के पिताजी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसमें उनकी जान बसती थी। विक्टर हमेशा मायूस होकर बड़ा हुआ। कुछ साल बाद विक्टर के पिता की भी मृत्यु हो गई और वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बन गया, पर उसका दिमाग सामान्य वैज्ञानिक जैसे नहीं था। वह सीमाएं तोड़ने में विश्वास करता था। उसने विज्ञान की मदद से एक ऐसा आदमी बना दिया जो सांस ले सकता था, और उसने ये सरकार के सामने प्रूफ करके भी दिखाया। लेकिन सरकार का कहना था कि मृत्यु और जीवन सिर्फ भगवान के हाथों में रहना चाहिए। लेकिन विक्टर का मानना इस सबसे अलग था। उसका मानना था कि इंसान अपनी मृत्यु को भी टाल सके, लेकिन सरकार ने विक्टर को यह सब करने से मना किया और चेतावनी दी कि वह ऐसा कुछ ना करे। लेकिन वहां एक आदमी ऐसा मौजूद था जिसे विक्टर का काम बहुत पसंद आया। वह बाहर आकर विक्टर से मिला और उससे कहा कि वो तुम्हारे छोटे भाई की होने वाली पत्नी का पिता है। विक्टर उस आदमी को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है और बताता है कि वह अकेली रातों में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बंद कमरों में वह शरीरों के टुकड़ों पर काम करता था, बिजली और नसों के संबंध को समझता था। उसका सपना सिर्फ एक था, मरे हुए को फिर से जिंदा करना। उस आदमी को विक्टर की बात पसंद आई और उसने विक्टर को अपने घर पर इनवाइट किया। घर आने के बाद उसने विक्टर को बताया कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसका एक सुराग उसके पास है और उसके बिना तुम ये नहीं कर सकते। विक्टर का यह जुनून धीरे धीरे पूरी तरह पागलपन बनता गया। उस आदमी ने विक्टर को एक ऐसी लकड़ी का तख्त दिखाया जो कई वर्ष पुराना था और उस पर पूरे मानव शरीर की आकृति बनी हुई थी। विक्टर ने उस लकड़ी को पहचाना और वो समझ गया कि अब वो ऐसा कर सकता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। तभी वहां विक्टर का भाई, जिसका नाम विलियम था, वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ आता है। विक्टर अपने भाई से मिलता है और उसकी होने वाली पत्नी से भी मिलता है। जब सब लोग खाना खाते हैं तब विक्टर अपने भाई के सामने बताता है कि वो ऐसा कारनामा करने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं किया, यानी वो ऐसा इंसान बनाने वाला है जो कभी मर ही नहीं सकता। विलियम की होने वाली पत्नी को इस बात में दिलचस्पी थी। उसका नाम एलिजाबेथ था और वो विक्टर की बातों से प्रभावित हुई। अगले दिन एलिजाबेथ के पिता विक्टर को लेकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जो कई वर्षों से खंडहर पड़ी हुई थी। विक्टर को वो जगह पसंद आ जाती है और वहां पर प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। एलिजाबेथ के पिता विक्टर से एक शर्त रखते हैं कि इस प्रयोग में जितना भी पैसा लगेगा वो लगाने को तैयार हैं, लेकिन बदले में विक्टर को कुछ देना होगा। विक्टर इस शर्त को मान जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो बदले में कुछ भी दे सकता है। अगले दिन विक्टर मुर्दा घर जाता है और वहां से कुछ लाशों को सिलेक्ट करता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। विक्टर को लगता था कि एलिजाबेथ उससे प्यार करने लगी है।
वो भूल चुका था कि वो उसके छोटे भाई की पत्नी है। एलिजाबेथ विक्टर से बताती है कि उसे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसे प्रकृति के छोटे बड़े कीड़े मकोड़ों से बहुत प्यार है। अगले दिन विक्टर वहाँ पहुँचता है जहाँ उसकी मशीन तैयार हो रही थी। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि मशीनों की तैयारी वो खुद की देखभाल में करवाए, क्योंकि विक्टर उसकी होने वाली पत्नी को चाहने लगा था। धीरे धीरे विक्टर की सारी मशीनें तैयार हो जाती हैं और विक्टर अपने प्रयोग से कई आदमियों की लाश के टुकड़ों से एक आकृति तैयार करता है। वो उसमें जान डालने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, क्योंकि उसका दिमाग एलिजाबेथ में रहने लगा था। तभी विक्टर की मुलाकात एलिजाबेथ के पिता से होती है। वो विक्टर से बोलते हैं कि उन्हें पूरा काम 7 दिन के अंदर चाहिए और अगर विक्टर ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसके काम को बंद कर देंगे। उसी रात को एलिजाबेथ विक्टर से मिलने आती है। विक्टर एलिजाबेथ से बोल देता है कि वो उसको अपनाना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि वो उसके छोटे भाई की होने वाली बीवी है और वो अपने पति को यानी विलियम को धोखा नहीं दे सकती, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद विक्टर का दिमाग खराब होने लगता है। तभी उसे याद आता है कि लाश में करंट सही जगह लगाना होगा। वो जैसे ही लाइब्रेरी में जाके कोशिश करता है तो उस लाश में सांस आ जाती है। विक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे तुरंत बंद कर देता है और अगले दिन को उस आदमी को खुशखबरी देता है कि उसने ये कर लिया और अब ये प्रयोग वो बड़े पैमाने पर करने वाला है। वो कई लाशों के टुकड़े इकट्ठे करता है और उनको एक इंसान की आकृति में जोड़ देता है। वो अपने काम को करते हुए दिन रात एक कर देता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसको पूरा नहीं बना देता। जैसे ही शाम को मौसम खराब होता है, बिजली कड़कती है, विक्टर अपने प्रयोग को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी विक्टर देखता है कि एलिजाबेथ के पिता कोई दवाई का प्रयोग कर रहे थे। विक्टर को पता लग जाता है कि उस आदमी को सिफिलिस रोग है। तभी वो आदमी विक्टर से सच्चाई खोलता है कि उसे भी मरने के बाद जिंदा करना होगा। ये बात सुनकर विक्टर के होश उड़ जाते हैं। विक्टर ये करने से साफ मना कर देता है। एलिजाबेथ के पिता खुद को जिंदा करने के बदले में सब कुछ देने के लिए बोलते हैं, लेकिन विक्टर उनकी एक नहीं सुनता और अपने प्रयोग में लगा रहता है। तभी दोनों के बीच बहस होने लगती है और एलिजाबेथ के पिता अचानक से नीचे गिरकर मर जाते हैं। लेकिन विक्टर अपने प्रयोग पर लगातार काम करता रहता है। विक्टर ने मशीनें चालू की, बिजली गिरी, लेकिन उस लाश में कोई भी बदलाव नहीं आया। विक्टर ये देखकर मायूस हो गया और अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अचानक विक्टर की आंख रात को खुली और उसके सामने वो लंबा चौड़ा शरीर खड़ा था। वो विक्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक विक्टर को एहसास हुआ कि उसने क्या बना दिया है। शुरुआत में देखकर विक्टर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे यानी उस मानव को दुनिया की प्रकृति से मिलवाता है। वो मानव ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा था जैसे अभी अभी इस दुनिया में आया हो। विक्टर उसे अपना नाम याद करवाता है और अंडरग्राउंड में ले जाकर जंजीरों में बांध देता है। इसके बाद हर रोज विक्टर उसकी देखभाल करने लगता है और वो मानव विक्टर के प्रति थोड़ा प्यार दिखाने लगता है। लेकिन विक्टर को इस बात पर गुस्सा आता है कि वो मानव विक्टर के नाम के अलावा कुछ और नहीं बोल पा रहा था। विक्टर उसे और बहुत सारे शब्द बुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानव सिर्फ विक्टर का ही नाम पुकार रहा था। विक्टर को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर विलियम और एलिजाबेथ पहुंचते हैं। विलियम विक्टर के साथ ऊपर चला जाता है और एलिजाबेथ विक्टर द्वारा बनाए हुए अद्भुत मानव के पास पहुंच जाती है। एलिजाबेथ को ऐसी चीजों से ज्यादा लगाव था। वो उस मानव के पास जाती है और उसे छूने लगती है और अपना एहसास कराती है। फिर एलिजाबेथ विक्टर के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने उसको क्यों बांध रखा है। विक्टर बताता है कि हम इतनी जल्दी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तभी इस रात को एलिजाबेथ अकेले उस मानव के पास जाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है और उसको अपना नाम भी याद करवा देती है। कुल मिलाकर एलिजाबेथ को सिर्फ प्यार होने लगा था। विक्टर एलिजाबेथ को वहां से आते हुए देख लेता है। विक्टर एलिजाबेथ से कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना उसके पास नहीं जाओगी। फिर विक्टर उस मानव के पास जाता है और उसके ऊपर भड़कता है और उसको अपनी छड़ी से मारता भी है, जिससे उस मानव को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। विलियम और एलिजाबेथ के जाने के बाद शाम को विक्टर अपने बनाए हुए करिश्मा को मिटाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगा कि उस मानव के आने से एलिजाबेथ उससे दूर जा रही है। वो पूरी लैब में तेल छिड़क देता है और आग लगा देता है। कुछ ही देर में पूरी लैब में भीषण आग लग जाती है और पूरी लैब जलकर बुरी तरह तबाह हो जाती है। ये नजारा एलिजाबेथ और विलियम भी देख रहे थे। तभी कहानी लौटकर जहाज पर वापस आती है और वो मानव अचानक से कप्तान के पास पहुंच जाता है। वो उसे मारने ही वाला था। तभी विक्टर उससे कहता है कि मुझे ले चलो, क्योंकि मैंने इनको अपनी कहानी सुना दी है। तभी राक्षस मानव कहता है कि तुमने तो अपनी कहानी सुना दी, अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। वो बताता है कि लैब में भीषण आग लगने के बाद उसने पानी वाले रास्ते से निकलकर अपनी जान बचा ली। वो एक नदी में कूद गया और बह एक किनारे पर पहुंच गया। वहां से बचने के बाद वो जंगल में पहुंच गया। उसने ये दुनिया पहली बार देखी थी। तभी उसे एक हिरन दिखी और वो उसके पास जाकर बैठ गया। लेकिन तभी 2 लोगों ने मानव को देखकर उस पर गोली चला दी। उन्हें लगा कि वो कोई राक्षस है। डर के मारे मानव वहां से भाग गया और उसने देखा कि उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद मानव एक बर्फीली जगह पर पहुंचा।
और वहां उसे एक झोपड़ी दिखाई। उन लोगों से बचने के लिए वो उस झोपड़ी के नीचे छिप गया। लेकिन जब सुबह को मानव की आंख खुली तो उसने दरवाजे से झांक कर देखा कि वो घर उन्हीं 2 लोगों का है जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। घबराते हुए मानव उसी घर में छुप जाता है और छोटी सी दरार से घर के अंदर देखने लगता है। वो देखता है कि घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी भी है। वो आंखों से तो अंधा है, लेकिन वो मानव को महसूस कर सकता था। वो बुजुर्ग अपनी पोती को पढ़ाता था, जिसके साथ उस छोटी सी दरार में से मानव भी पढ़ लेता था। इसके बदले में मानव उस परिवार की मदद भी करने लगा था, जैसे जंगल से लकड़ियां लाना। परिवार के लोगों को लगता था कि ये काम जंगल की पवित्र आत्मा ने किया होगा। तभी एक दिन अचानक उस परिवार की पालतू भेड़ों पर कुछ भेड़ियों ने हमला कर दिया। लेकिन मानव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उन सबसे छुपकर रहता था। तभी परिवार फैसला करता है कि वह शहर जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग आदमी उनके साथ नहीं जाता। तभी अगले ही दिन मानव उस बुजुर्ग आदमी के पास आता है। बुजुर्ग आदमी उसकी आहट को महसूस कर लेता है और दोनों की आपस में बातें होती हैं। बुजुर्ग आदमी मानव को बोलना सिखाता है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रोज बुजुर्ग आदमी उस मानव को पढ़ाता था और उसे दुनिया के तौर तरीके भी बताता था। सब कुछ सीखने के बाद मानव उसी लैब में जाता है जहां उसे बनाया गया था। वहां उसे विक्टर का पेपर देकर पता चलता है कि वो कभी नहीं मर सकता। और जैसे ही मानव घर लौट कर आता है तो वहां बहुत सारे भेड़िए देखता है, और जैसे ही यह घर के अंदर पहुंचता है तो भेड़िए बुजुर्ग आदमी को मार रहे थे। मानव सभी भेड़ियों को उठा कर फेंक देता है और कुछ भेड़ियों को मार देता है और बुजुर्ग आदमी को बचाता है। तभी अचानक से बुजुर्ग आदमी के परिवार वाले आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मानव ने बुजुर्ग आदमी को मारा है और वो मानव को गोली मार देते हैं। गोली लगने के बाद मानव नीचे गिर जाता है, लेकिन रात होते ही उसका शरीर रिकवर हो जाता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं, जहां पर उसके भाई विलियम की शादी हो रही थी। विक्टर एलिजाबेथ से मिलने जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है, लेकिन एलिजाबेथ विक्टर को बेइज्जती करके वहां से जाने के लिए बोलता है। विक्टर जैसे ही अपने कमरे में लौट आता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि शायद मानव उसके कमरे में है, जो कि सच था। तभी मानव उसके सामने आता है और विक्टर से कहता है कि वो उसके जैसा एक और मानव बना दे, क्योंकि अकेले मानव के पास जीने की कोई वजह नहीं है। लेकिन विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि विक्टर को लगता है कि उसने एक शैतान को बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात सुनते ही मानव को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर को मारने लगता है। आवाज सुनते ही एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और मानव को देखते ही वो खुश हो जाती है। विक्टर के हाथ में बंदूक लग जाती है और वो मानव को गोली मारता है, लेकिन गलती से गोली एलिजाबेथ को लग जाती है। गोली लगते ही एलिजाबेथ मानव से कहती है कि मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। मानव सबके सामने एलिजाबेथ को अपनी गोदी में उठाकर ले जाता है। तभी विलियम विक्टर से कहता है कि मुझे मेरी एलिजाबेथ वापस चाहिए, और उधर मानव की बाहों में एलिजाबेथ अपना दम तोड़ देती है और विक्टर मानव को मारने के लिए निकल जाता है। विक्टर गुफा में पहुंचता है और एलिजाबेथ को मरा हुआ देखता है। तभी मानव विक्टर से कहता है कि मैं खुद मरना चाहता हूं। विक्टर मानव के पीछे पीछे उसको मारने के लिए बर्फ की घाटियों तक पहुंच जाता है। तभी मानव विक्टर से शर्त लगता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे जिस चाहे मुझसे मार सकते हो। और तभी मानव विक्टर का दिया हुआ बम अपने ऊपर फोड़ लेता है। बम फटता है, लेकिन विक्टर का कुछ नहीं होता और उसका शरीर दोबारा से रिकवर हो जाता है। और तभी कहानी लौटकर आती है जहाज पर, जहां मानव कप्तान के सामने अपनी कहानी सुना रहा था। ये कहानी सुनकर विक्टर मानव से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि जीने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम एक बार जीकर तो देखो। मानव विक्टर को माफ कर देता है, क्योंकि विक्टर ने ही मानव को बनाया था। मानव जहाज से नीचे जाता है और फंसे हुए जहाज को निकालकर वहां से दूर चला जाता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।